शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आज फिर से अपने अनोखे अंदाज से सबको हैरान कर दिया। एस सिद्धार्थ पटना से ट्रेन पकड़कर आरा पहुंच गए। एसीएस ने दानापुर से भिया स्टेशन तक ट्रेन में खड़े होकर सफर किया और इसके बाद भिया के कई स्कूलों में पैदल पहुंचकर निरीक्षण किया। बिना दल बल और किसी स्क्वाड के एसीएस पैदल ही स्कूल निरीक्षण के लिए निकले थे। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने भी उन्होंने अनजान बनकर उनसे पूछताछ की। स्कूल का पता जानने के बाद पहले कन्या मध्य विद्यालय बिहियां पहुंचे। एसीएस ने कई क्लास में घूम घूमकर छात्राओं की कॉपी चेक की और शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं इसकी जानकारी ली। इसके अलावा शिक्षकों की उपस्थिति, संसाधन, लैब और तमाम व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। एसीएस ने जानकारी देते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई हैं जिसके आधार पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिना तामझाम के एसीएस निरीक्षण के लिए पहुंचे और लोकल ट्रेन की उन्होंने यात्रा की। दूसरी तस्वीर है कि कन्या स्कूल पहुंचे और भिया स्कूल में जाकर जायजा लिया। क्लासरूम में पहुंचे और सबकी कॉपियां चेक की, क्या कमी है, किस तरीके की कमी है। और देखिए सबसे बड़ी बात कि ट्रेन में जब सफर कर रहे थे तो लोगों से बात भी कर रहे थे। जिन लोगों ने उन्हें पहचाना, जिन लोगों ने उन्हें जाना कि ये एसीएस हैं, तो सबने उनसे बात की और उन्होंने भी खुलकर बात किया। उनसे उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, कमियों को दूर करने का भरोसा दिया है। तो एक बढ़िया तस्वीर है अगर इस तरीके से आम जन बनकर कोई खास आम सवारी पर निकलता है निरीक्षण करने, ये देखने कि सिर्फ हमारे पास फाइलें पहुंचती हैं, रिपोर्ट्स में सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन रिपोर्ट्स के इधर क्या जमीनी सच्चाई क्या है ये जानने के लिए आप समझिए कि उमस भरी गर्मी है, बारिश जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच एस सिद्धार्थ लोकल ट्रेन में किस तरह से सफर कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। रजनीश, ये तो अलग ही अवतार एस सिद्धार्थ का दिख रहा है। हालांकि जाने जाते हैं अपने नए स्टाइल के लिए, लेकिन इससे स्टाइल ही हम सिर्फ कहकर छोड़ नहीं देंगे, बल्कि एक अच्छी पहल इन्होंने की है। बिल्कुल, देखिए एस सिद्धार्थ पटना में भी जिस प्रकार से इंस्पेक्शन किए थे सभी को चौंका दिए थे, क्योंकि उस वक्त भी कोई दल बल और किसी तामझाम के बिना स्कूल पहुंचे थे। और आज फिर से सभी को हैरान इन्होंने कर दिया है, क्योंकि पटना से सरकारी गाड़ी से दानापुर स्टेशन पहुंचते हैं, दानापुर स्टेशन से ट्रेन का इंतजार करते हैं। इस दौरान झाड़ू बेच रही महिलाओं से काफी देर तक बातचीत की। यात्रियों ने नहीं पहचाना कि शिक्षा विभाग के एसीएस हैं और वहां से जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन में ये सवार होते हैं और यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए बिहिया तक पहुंचते हैं। इस दौरान इन्होंने कई स्कूल के शिक्षकों को भी पकड़ा है और उनकी तस्वीर भी ले ली है अपने कैमरे में, और ये पता कर रहे हैं कि आखिर 11:30 बजे वो शिक्षक ट्रेन में क्या कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात है कि बिहिया स्टेशन से पैदल निकल गए तकरीबन 3 किलोमीटर तक, जो रेडियस में स्कूल है वहां इन्होंने पैदल जो है छात्राओं के झुंड के साथ इंस्पेक्शन किया। स्कूल पहुंचकर कई शिक्षकों ने नहीं पहचाना इन्हें कि एसीएस हैं और इसके साथ साथ इन्होंने परिचय भी नहीं दिया। स्कूल में लैब की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था और बच्चों से बातचीत कि आखिर कैसी पढ़ाई होती है। तो ये अंदाज जो है सिद्धार्थ को औरों से अलग बनाता है। निश्चित रूप से बिना कोई तामझाम, फूल माला से स्वागत और बिना किसी जानकारी के औचक निरीक्षण। इन्होंने न्यूज 18 से कहा भी था कि जब भी करूंगा औचक निरीक्षण करूंगा, लेकिन लोग अंदाज नहीं कर रहे थे कि ये अंदाज इनका होगा कि ट्रेन में सवार होकर और यात्रियों के बीच मुस्कुराते हुए, चाय विक्रेता से बातचीत करते हुए ये सफर कर लेते हैं। आगे और भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि ऐसे ही चौंकाता रहूंगा। बढ़िया तस्वीर है, बढ़िया तस्वीर है रजनीश, बहुत बढ़िया तस्वीर है। और अगर सुधार होता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एस सिद्धार्थ का ये अंदाज सभी को पसंद आएगा, और खासकर जो लोग रेड कारपेट बिछाकर एसीएस का इंतजार करते थे किसी जमाने में कि एसीएस आएंगे, इनकी सूचना पहले मिल जाएगी, मिड डे मील का खाना बढ़िया वाला हो जाएगा, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। और ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है, शिक्षा सुधार अभियान कल भी चल रहा था और आज भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी का अंदाज है कहीं ना कहीं बाकी को अनुकरण करना चाहिए। इस अंदाज को जो काफिला होता है, जो कारकेट है, जिलाधिकारी को सूचना देकर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, जिलाधिकारी के साथ डीओ हो, उनको सूचना देकर अधिकारी जाते हैं। लेकिन एसीएस जो शिक्षा विभाग के सुप्रीमो है, ये अकेले अगर पहुंच जाते हैं तो एक खौफ भी रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि औचक निरीक्षण जब भी होता है तो ऐसे में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। और एसीएस पूरे बिहार में अब जो कैंपेन चलाएंगे इनका यही अंदाज होगा, कभी लोग रिक्शा पर भी नहीं देख सकते हैं। जो हमारे पास जानकारी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, फिलहाल की बातचीत के लिए। तस्वीरें खुद में बहुत कुछ कह रही हैं।
शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आज फिर से अपने अनोखे अंदाज से सबको हैरान कर दिया। एस सिद्धार्थ पटना से ट्रेन पकड़कर आरा पहुंच गए। एसीएस ने दानापुर से भिया स्टेशन तक ट्रेन में खड़े होकर सफर किया और इसके बाद भिया के कई स्कूलों में पैदल पहुंचकर निरीक्षण किया। बिना दल बल और किसी स्क्वाड के एसीएस पैदल ही स्कूल निरीक्षण के लिए निकले थे। इस दौरान स्कूल की छात्राओं ने भी उन्होंने अनजान बनकर उनसे पूछताछ की। स्कूल का पता जानने के बाद पहले कन्या मध्य विद्यालय बिहियां पहुंचे। एसीएस ने कई क्लास में घूम घूमकर छात्राओं की कॉपी चेक की और शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं इसकी जानकारी ली। इसके अलावा शिक्षकों की उपस्थिति, संसाधन, लैब और तमाम व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया। एसीएस ने जानकारी देते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई हैं, जिसके आधार पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिना तामझाम के एसीएस निरीक्षण के लिए पहुंचे और लोकल ट्रेन की उन्होंने यात्रा की। दूसरी तस्वीर है कि कन्या स्कूल पहुंचे और भिया स्कूल में जाकर जायजा लिया। क्लासरूम में पहुंचे और सबकी कॉपियां चेक की, क्या कमी है, किस तरीके की कमी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि ट्रेन में जब सफर कर रहे थे तो लोगों से बात भी कर रहे थे। जिन लोगों ने उन्हें पहचाना, जिन लोगों ने उन्हें जाना कि ये एसीएस हैं, तो सबने उनसे बात की और उन्होंने भी खुलकर बात किया। उनसे उनकी पीड़ा, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की, कमियों को दूर करने का भरोसा दिया है। तो एक बढ़िया तस्वीर है। अगर इस तरीके से आम जन बनकर कोई खास आम सवारी पर निकलता है निरीक्षण करने, ये देखने कि सिर्फ हमारे पास फाइलें पहुंचती हैं, रिपोर्ट्स में सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन रिपोर्ट्स के इधर क्या जमीनी सच्चाई क्या है ये जानने के लिए आप समझिए कि उमस भरी गर्मी है, बारिश जरूर हो रही है, लेकिन इस बीच एस सिद्धार्थ लोकल ट्रेन में किस तरह से सफर कर रहे हैं। रजनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। रजनीश, ये तो अलग ही अवतार एस सिद्धार्थ का दिख रहा है। हालांकि जाने जाते हैं अपने नए स्टाइल के लिए, लेकिन इससे स्टाइल ही हम सिर्फ कहकर छोड़ नहीं देंगे, बल्कि एक अच्छी पहल इन्होंने की है। बिल्कुल, देखिए, एस सिद्धार्थ पटना में भी जिस प्रकार से इंस्पेक्शन किए थे सभी को चौंका दिए थे, क्योंकि उस वक्त भी कोई दल बल और किसी तामझाम के बिना स्कूल पहुंचे थे। और आज फिर से सभी को हैरान इन्होंने कर दिया है, क्योंकि पटना से सरकारी गाड़ी से दानापुर स्टेशन पहुंचते हैं, दानापुर स्टेशन से ट्रेन का इंतजार करते हैं। इस दौरान झाड़ू बेच रही महिलाओं से काफी देर तक बातचीत की। यात्रियों ने नहीं पहचाना कि शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, और वहां से जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन में ये सवार होते हैं और यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए बिहिया तक पहुंचते हैं। इस दौरान इन्होंने कई स्कूल के शिक्षकों को भी पकड़ा है और उनकी तस्वीर भी ले ली है अपने कैमरे में, और ये पता कर रहे हैं कि आखिर 11:30 बजे वो शिक्षक ट्रेन में क्या कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात है कि बिहिया स्टेशन से पैदल निकल गए तकरीबन 3 किलोमीटर तक, जो रेडियस में स्कूल है, वहां इन्होंने पैदल जो है छात्राओं के झुंड के साथ इंस्पेक्शन किया। स्कूल पहुंचकर कई शिक्षकों ने नहीं पहचाना इन्हें कि एसीएस हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने परिचय भी नहीं दिया। स्कूल में लैब की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, बिल्डिंग की व्यवस्था और बच्चों से बातचीत कि आखिर कैसी पढ़ाई होती है। तो ये अंदाज जो है सिद्धार्थ को औरों से अलग बनाता है। निश्चित रूप से बिना कोई तामझाम, फूल माला से स्वागत और बिना किसी जानकारी के औचक निरीक्षण। इन्होंने न्यूज 18 से कहा भी था कि जब भी करूंगा औचक निरीक्षण करूंगा, लेकिन लोग अंदाज नहीं कर रहे थे कि ये अंदाज इनका होगा कि ट्रेन में सवार होकर और यात्रियों के बीच मुस्कुराते हुए, चाय विक्रेता से बातचीत करते हुए ये सफर कर लेते हैं। आगे और भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि इन्होंने साफ कहा है कि ऐसे ही चौंकाता रहूंगा। बढ़िया तस्वीर है, अभियान बढ़िया तस्वीर है रजनीश, बहुत बढ़िया तस्वीर है। और अगर सुधार होता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। एस सिद्धार्थ का ये अंदाज सभी को पसंद आएगा, और खासकर जो लोग रेड कारपेट बिछाकर एसीएस का इंतजार करते थे किसी जमाने में कि एसीएस आएंगे, इनकी सूचना पहले मिल जाएगी, मिड डे मील का खाना बढ़िया वाला हो जाएगा, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा, रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, अब ऐसा नहीं होने वाला। बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। और ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति है, शिक्षा सुधार अभियान कल भी चल रहा था और आज भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी का अंदाज है कहीं ना कहीं बाकी को अनुकरण करना चाहिए। इस अंदाज को जो काफिला होता है, जो कारकेट है, जिलाधिकारी को सूचना देकर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, जिलाधिकारी के साथ डीओ हो, उनको सूचना देकर अधिकारी जाते हैं। लेकिन एसीएस जो शिक्षा विभाग के सुप्रीमो है, ये अकेले अगर पहुंच जाते हैं तो एक खौफ भी रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि औचक निरीक्षण जब भी होता है तो ऐसे में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। और एसीएस पूरे बिहार में अब जो कैंपेन चलाएंगे, इनका यही अंदाज होगा। कभी लोग रिक्शा पर भी इन्हें देख सकते हैं, जो हमारे पास जानकारी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, फिलहाल की बातचीत के लिए। तस्वीरें खुद में बहुत कुछ कह रही हैं।